अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सहर अली। उर्दू स्टोरी चैनल सहर वॉइस में आप सबको खुशामदीद। हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नई आने वाली वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। कहा जाता है कि वीराने में ऐसे मखलूकात का बसेरा ज़्यादा हो जाता है जहां इंसानों की मौजूदगी कम हो या काफ़ी सालों से घर बंद हो। ऐसा ही एक वाकया सन 2009 की जुलाई में कराची के एरिया जौहर में पेश आया। यह वाकया मुझे मेरे वालिद ने बताया था, जो उनके दोस्त की फैमिली के साथ पेश आया। तो चलें कहानी को शुरू करते हैं। ये वाकया मुझे मेरे वालिद ने बताया, जो उनकी दोस्त की फैमिली के साथ पेश आया था। उनकी फैमिली में बस हस्बैंड और वाइफ थे। उनकी कोई औलाद ना थी। वो एक घर में शिफ्ट हुए जो रेंट पर लिया गया था। ये घर काफ़ी सालों से बंद था। उनके शौहर पूरे दिन काम पर होते और वाइफ घर संभालती। शिफ्टिंग के कुछ दिन बाद ही घर में बेसुकूनी सी होने लगी। उनकी वाइफ बताती हैं कि जब मैं घर में अकेली होती तो ऐसा लगता जैसे मेरे अलावा भी कोई मौजूद है। मैं किचन में काम कर रही होती तो रूम से आवाज़ें आने लगती और जब रूम में जाती तो किचन से आवाज़ें आने लगती। उन्हें लगा कि नया घर है, शायद उनका वहम होगा। और काम के दौरान ऐसा लगता जैसे कोई तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह गया हो और गौर करने पर कोई नहीं होता। एक रात वो और उनके हस्बैंड सो रहे थे कि 1 बजे किचन में बर्तनों की आवाज़ें आने लगी। उन्होंने अपने हस्बैंड की तरफ देखा, वो सो रहे थे और रूम से बाहर आई तो किसी की मौजूदगी फील हुई, पर कोई नज़र ना आया। वो बताती हैं कि जैसे ही उन्होंने किचन की लाइट जलाई, सारी प्लेट्स स्टैंड से बाहर रखी हुई थी। उन्हें लगा कि शायद वो रखना भूल गई होंगी। उन्होंने सारी प्लेट्स स्टैंड में रखी और रूम में जाके लेट गईं। कुछ देर बाद फिर से उन्हें आवाज़ आई। उन्होंने जाके देखा, फिर सारी प्लेट्स स्टैंड से बाहर रखी थी। उस टाइम इतना खौफ आया कि अभी तो रख कर गई थी। मैंने सारी प्लेट्स स्टैंड में रखी और जैसे ही पलटी, एक लंबी सी भयानक औरत बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी थी, जो मुझे ही घूरे जा रही थी। मैं वहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन मेरे पैर जैसे किसी ने जकड़ लिए हों। मैंने फौरन आयत कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया और कुछ सेकंड में वो औरत गायब हो गई। मैं वहाँ से भागी, रूम में गई और हस्बैंड को उठाया। उन्होंने मेरी किसी बात का यकीन ना किया और बाहर आकर देखा तो कोई ना था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बाहर जाऊं। रात भर मुझे नींद ना आई और रूम का दरवाज़ा ओपन ही रहता है गर्मियों की वजह से, पर उस रात मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बाहर देखूं। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और मैंने अपनी बहन को रोकने के लिए बुला लिया। मेरी बहन दिन भर मेरे साथ रहती और जब हस्बैंड आ जाते तो वो अपने घर चले जाती। रोज़ रात को मेरे साथ ये सब हो रहा था। ये चीज़ें बढ़ती गईं और दिन में भी मामला शुरू हो गए। मैं और मेरी बहन घर पर ही थे। मैं किचन में काम कर रही थी। मेरी बहन मेरे पास आई और कहने लगी, मुझे छत से कपड़े उतार कर लाने हैं, आप भी मेरे साथ चलें, नीचे अकेली ना रहें। मैं उसके साथ छत पर जाने लगी। वो मेरे आगे चल रही थी। जैसे ही हम सीढ़ियों के बीच में पहुँचे, मेरी बहन ने मुझे पलट कर ज़ोर से धक्का दे दिया। मैं सीढ़ियों से नीचे गिरी। मेरी बहन मुझे देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मेरी चीख की आवाज़ सुनकर मेरी बहन रूम से निकल कर आई। मैं डर गई कि मेरी बहन तो रूम से आ रही है। मैंने सीढ़ियों पर देखा तो वहाँ कोई ना था। ये देखकर मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आँख खुली, शाम हो रही थी। मैं अपने बिस्तर पर लेटी। मेरी बहन और मेरे हस्बैंड मेरे पास ही खड़े थे। मेरे हस्बैंड काफ़ी परेशान होने लगे। मेरी बात सुनकर उन्होंने यकीन ना किया। कहने लगे, शायद तुम्हारा पैर फिसल गया होगा, तुम आराम नहीं करती, इसलिए ये सब फील हो रहा है। मेरे हाथ पाँव में काफ़ी चोटें आई थी। उस रात मैंने अपनी बहन को रात में भी अपने घर पे ही रोक लिया। मेरे हस्बैंड दूसरे रूम में सो रहे थे। मैं अपनी बहन के साथ एक रूम में सो रही थी कि अचानक मेरे हस्बैंड की चीखने की आवाज़ आई। मैं और मेरी बहन उठ कर गए तो देखा मेरे हस्बैंड खौफ के मारे दीवार से लग कर बैठे हैं। पूछने पर बताया कि मैं सो रहा था कि अचानक मेरी आँख खुली तो एक भयानक औरत
मेरे ऊपर बैठी मेरा गला दबा रही थी। मैंने बहुत कोशिश की हटाने की, पर मेरे हाथ पांव हिल ही नहीं रहे थे, ना आवाज़ निकल रही थी। मेरे दिल में दुआएं पढ़ी तो वो गायब हो गई। तो मैं चिल्लाया। हमने घर चेंज करने का सोच लिया था। एक घर मिल भी गया था, पर 2 दिन बाद खाली हो रहा था। तो वो 2 दिन हमने जो मंजर देखे वो होश उड़ा देने वाले थे। मैं और मेरी बहन सो रहे थे। मेरे हस्बैंड भी अभी रूम में ज़मीन पर ही सो रहे थे। रात 3 बजे का वक्त था कि मेरी बहन के किसी ने बाल पकड़कर बिस्तर से नीचे गिरा दिया, जिसकी वजह से उसके फेस पर काफ़ी चोटें आईं। हम उसे उठा ही रहे थे कि किचन से चीज़ें टूटने की आवाज़ें और टेबल की चेयर्स फेंकने की आवाज़ें आने लगीं। इतना खौफ हो गया था कि सुबह मेरी बहन ने भी बोला कि मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती। वो अपने घर चले गई। एक दिन बाकी था। मैं और मेरे हस्बैंड दिन के टाइम खाना खाकर फारिग ही हुए थे, तो वो जो औरत थी वो हमारे रूम से निकलकर दूसरे रूम में चली गई। उसने अपनी मौजूदगी इतनी नॉर्मल कर दी कि हर थोड़ी देर बाद नज़र आ जाती, कोई सामान फेंक देती। हम दिन में फिर अपनी बहन के घर चले गए। वहाँ रहना खुद को खतरे में डालना था। फिर मेरे हस्बैंड लोडर के साथ आए और सामान शिफ्ट करने लगे। शिफ्टिंग के वक्त भी काफ़ी चीज़ें हमारे गायब हो गईं, जो फिर कभी ना मिली।